ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ईशावास्योपनिषद शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे। ईशावास्य उपनिषद में हमने 3 श्लोक अर्थात 3 मंत्र कर लिए हैं, जिसमें से पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इसमें उपनिषद के द्वारा यह बताया गया है कि यह सब कुछ जो है उसमें ईशा का वास है, अर्थात परमात्मा का वास है। संपूर्ण जगत में परमात्मा का वास है। उन सब कुछ को जो भी प्रकृति में विद्यमान है, त्याग पूर्वक भोग करो, लोभ मत करो कि ये मेरा है। कस्य स्विद्धनम, क्वेश्चनात्मक रूप में अर्थात प्रश्नात्मक रूप में मंत्र यह उत्तर देता है, धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है। फिर त्याग पूर्वक भोग करते हुए कर्म करना है और कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करने का उपदेश दूसरा मंत्र देता है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषेच्छत समाम एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे त्याग पूर्वक भोग करते हुए कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यदि इस तरह से कर्म करता है जो साधक, जो कोई भी प्राणी, तो वो कर्मों में लिप्त नहीं होता, अर्थात वो कर्म बंधन से नहीं बंधता। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, यह मंत्र ये भी बताता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर दूसरा उपाय करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तीसरा मंत्र बताता है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। तो तीसरा मंत्र बता रहा है कि ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं और वे घनघोर अंधकार में गिरते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है घनघोर अंधकार से आच्छादित है, इसलिए वो आसुरी लोकों में गिरते हैं, अर्थात वैसी जगहों पे जन्म लेते हैं जहाँ पे प्रताड़नाएं सहनी पड़े, अर्थात आसुरी वृत्ति, क्योंकि उसका मस्तिष्क घनघोर अंधकार से लिप्त है तो वह आसुरी वृत्ति वाला हो जाता है और उसका जन्म आगे वैसा ही होता है। इसके लिए भगवत गीता के भी हमने बहुत एग्जाम्पल देखे थे। पहले मंत्र में भी देखे, दूसरे मंत्र में भी देखे, तीसरे मंत्र में भी देखे। इस मंत्र में ये भी बोला गया है कि ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोग क्या होते हैं, आत्महनः, अपनी हत्या करने वाले आत्महत्यारे होते हैं, और वे मर करके तान अभिगच्छन्ति, वे मर करके उनको ही बार बार प्राप्त होते हैं जिस वृत्ति वाले हैं। अब इसके आगे चौथे मंत्र पे चलते हैं। चौथे मंत्र के लिए थोड़ी भूमिका देख लेते हैं। परमेश्वर जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वो परमात्मा, जिसका सतत स्मरण करते रहते हुए तथा जिसकी पूजा अर्थात उपासना के लिए समस्त कर्म करने चाहिए, वह कैसे हैं, वह परमात्मा कैसा है, वह ब्रह्म कैसा है, उस बारे में बताया गया है। पहले ही मंत्र में बोला गया है कि यह संपूर्ण जगत किससे व्याप्त है, ईशा से, परमात्मा से। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ में उस ईशा अर्थात
परमात्मा का वास है। तो जिस परमात्मा का वास है वो परमात्मा है कैसा, इस श्लोक में बताया गया है। तो देखते हैं मंत्र क्या है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यांत्येति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। उस परमात्मा के बारे में बताया गया है। देखिए क्या बोला गया है, अनेजदेकम मनसो जवीयो। वह परमात्मा कैसा है, अनेजत एकम, जो कि चलता नहीं, अनेजत है, कहीं नहीं चलता, अचल है। कैसे चलेगा, सर्वव्यापी है। चलने के लिए कोई खाली जगह होना चाहिए ना। जहाँ पे सोच रहे हैं जाने के लिए वहाँ पर तो पहले से विद्यमान है, और एक ही बॉडी रूप में, बॉडी भी उसका नहीं है, बट अगर माने तो कंटिन्यूटी में वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरा ब्रह्म, वहाँ पे कोई दूसरा ब्रह्म, वही ब्रह्म है हर जगह। तो जब वहाँ पे पहले से विद्यमान है तो वो चल कर कहाँ जाएगा, नहीं चल सकता। इसलिए बोला गया अनेजत, वह अचल है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से हर जगह विद्यमान है। जहाँ तक आपकी कल्पना जाती है उसके बियॉन्ड वो है। एकम, वह एक ही है। और मनसा जवीय, फिर क्या बताया गया है, वो चलता तो नहीं है, अचल है, अनेजत है, एक है, लेकिन उसकी गति कैसी है, मनसा जवीय, मन से भी तीव्र है। मन से आप जितना तेज सोचते हैं, अर्थात कोई जगह आप पहले से देखे होते हैं, मन वहाँ पे जाने में कितना टाइम लगाता है, क्षण भर भी नहीं लगाता, सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन उसकी गति उससे तेज है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो पहले से विद्यमान है। यहाँ पे भी, जहाँ पे आप बैठ के सोच रहे हैं, यहाँ पे भी है, आप में भी है, और जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो पहले से देखे हुए हैं जगह, उसके बारे में आपने कल्पना की, उस वहाँ का दृश्य याद आया। अब बोले हैं कि इतना तेज़ सोचा, उससे पहले कैसे पहुँच गया, वो पहले से यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो इसलिए उसकी गति क्या बताई गई है, मन से भी तेज है। वो चलता नहीं है, अचल है, लेकिन उसकी गति मन से भी तेज है, मन से भी तेज चलता है। पूर्वम, पूर्वम मीन्स सबसे पहले से है। अर्षत, अर्षत, अर्षत मीन्स ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानने वाला है, सबको जानने वाला है। वो सबसे पहले से है, सबको जानने वाला। एनत देवा न आपनुवन, एनत मीन्स इसको, किसको, परमात्मा को। देवा न आपनुवन, देवता भी नहीं जान सके हैं। जिन डाइटीज, जिन देवताओं को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनकी शक्तियों का स्मरण करते हैं, वो देवता भी नहीं जान पाए हैं। तत् अन्यात धावतः तिष्ठत अत्येति, फिर उसकी गति कैसी बताई गई है, वह परमात्मा अन्यात धावता, दूसरे दौड़ने वाले को, अर्थात जो कितना भी तेज दौड़ने की कोशिश करे, ये भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, कितना भी तेज दौड़ने वाला हो उसको वो अत्येति, अतिक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो दौड़ते हुए जा रहा है, उस दौड़ते हुए से आगे भी वो परमात्मा विद्यमान है, उससे आगे कैसे निकल सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि वो दौड़ते हुए का भी अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन् मातरिस्वा अपह दधाति, और उसके होने से ही, तस्मिन् उससे ही, अर्थात उसके होने से, अर्थात उसकी शक्तियों से, मातरिस्वा, मातरिस्वा किसे बोलते हैं, वायु देवता को, पवन को। अपह जल, दधाति, दधाति मीन्स देते हैं। उसके होने से ही, अर्थात उसकी शक्ति से ही, मातरिस्वा वायु देवता
अपह दधाति, जल वर्षा कराते हैं। वायु जल वर्षा कराते हैं, जल की बूंदें गिरती हैं, वायु के माध्यम से गिरती हैं, ऐसा इसलिए बोला गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मंत्र को। अनेजदेकम, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानन्ति तितिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। वह परमात्मा अचल है, कहीं नहीं जाता, एक है, लेकिन उसकी गति कैसी है, मन से भी तेज है। उस परमात्मा को, और क्या है वो, पहले आता है पूर्वम अर्षत्, वह सबसे पहले से है, सबको जानने वाला है। और उस परमात्मा को देवता भी नहीं जान सके हैं। वे अन्य दूसरे दौड़ने वालों को पार कर जाता है, अन्य दूसरे दौड़ने वालों को स्थिर रहता है। तिष्ठत, तिष्ठत मीन्स एक जगह स्थिर है, स्थिर रहते हुए भी दूसरे दौड़ने वालों को पार कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है उनका। तस्मिन् मातरि स्वा अपह दधाति, उसी के होने से, उसकी ही शक्तियों से मातरि स्वा वायुदेव जल की वर्षा कराते हैं। इस तरह से उस परमात्मा के बारे में बोला गया है। अब जो यहाँ पे एक बात आई है इसमें श्लोक में, इस मंत्र में, चौथे मंत्र में, कि उसको देवता लोग भी नहीं जान सके हैं। एनत देवा न आपनुवन्, उसको देवता भी नहीं जान सके हैं। तो इसका उदाहरण भगवत गीता से लिया गया। भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है, 10वें अध्याय का 2रा श्लोक। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय का 2रा श्लोक भगवान बोलते हैं, न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, मे प्रभवं न सुरगणाः न महर्षयः। मीन्स मेरी प्रभव होना, मीन्स मेरा प्रभाव होना, मेरी उत्पत्ति का कारण, मैं कब उत्पन्न होता हूँ कब नहीं होता हूँ इसके बारे में, अर्थात मेरे होने को न सुरागण न सुरगणा न महर्षय विदु, न तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि लोग जानते हैं। वास्तव में ब्रह्म तो होता, मीन्स उत्पन्न नहीं होता, उसका उत्पत्ति होना है ही नहीं, वो अनादि है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी उत्पत्ति को, और वो जो प्रकट होता है, शरीर भी धारण करता है, अगर साकार रूप में आता भी है किसी कारणवश, किसी कार्य को करने के लिए शरीर तो लेना है, तो उसको भी बोल रहे हैं कि उसके वास्तविक जो जानकारी है उसको न तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि लोग। क्यों ऐसा भी क्यों बोलते हैं? बोले हैं कि मेरे प्रभाव को, मेरे होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं। इन दोनों में से कोई नहीं जानते। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कोई अब कितना भी बड़ा महर्षि हो, परमात्मा के होने को नहीं जानते। क्यों? भगवान बोलते हैं, अहम सर्वशः देवानां च महर्षीणाम आदिः, मैं ही सभी देवताओं का और सभी महर्षियों का आदि कारक हूँ। उनको भी उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। वो क्या जानेंगे मुझे कि मेरी उत्पत्ति में मैं कैसे होता हूँ इस संसार में। तो वही भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, मैं प्रभवा न सुरगणा न महर्षयः विदो, मेरे होने को न देवता लोग और न ही महर्षि लोग जानते हैं। दोनों में से कोई नहीं जानते। बाकी लोगों की तो बात ही दूर है, क्योंकि अहम सर्वसा देवानाम च महर्षीणाम आदि, मैं ही सभी देवताओं और सभी महर्षियों का आदि कारक हूँ। उनको उत्पन्न करने वाला, सबसे शुरू में जो उत्पन्न हुआ है उसको भी उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ।
इस तरह से भगवान बताते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में भी यह दिया गया है कि एनत देवा न आपनुयान, इस परमात्मा को देवता भी नहीं जानते। अब हम इससे आगे चलते हैं। अगले श्लोक में बोला गया है तदेजति तन्नयजति, उसी परमात्मा का आगे भी वर्णन किया गया है। क्या बोला गया है? तदेजति तन्नयजति तददूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः। और वो कैसा है? तद एजति, वे चलते हैं, सर्वव्यापी है। फिर भी बोला गया है, अभी पिछले मंत्र में बोला गया है कि वो क्या है? अचल है, चलता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वो चलते हैं, परमात्मा चलता है। तद न एजति, वह नहीं चलते हैं। दोनों बात यहाँ पे भी बोली गई है, वे चलते हैं, वे नहीं चलते हैं। चलते हैं मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आप जाने की सोच रखते हैं वहाँ पे वो पहले से पहुँच जाता है, अर्थात पहले से विद्यमान है, पहुँचने की बात ही नहीं है। इसलिए बोला गया कि वो चलते हैं। जहाँ पे पहुँच करके सोचते हो कि अब यहाँ पे जहाँ मैं था वहाँ परमात्मा वहाँ से यहाँ आया होगा क्या, वहाँ पे पहले से है। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है उसके हिसाब से बोला गया है कि तद एजति, वे चलते हैं। तत् न एजति, वह नहीं चलते, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, चलने की जरूरत क्या है। तत् वे दूरे, वह दूर भी है, जितनी दूर की आप सोच सकते हो उतनी दूर से भी ज़्यादा दूर वो पहले से विद्यमान है। तत् वो अंति के, और वो एकदम से अंति के अत्यंत पास में है। इतना पास में है कि वो आपके अंदर बॉडी के शरीर के हर सेल में घुसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ ब्रह्म न हो। तो क्या वो आपके शरीर के पास आके रुक जाएगा? आपके शरीर के हर एक सेल में, हर एक कोशिका में विद्यमान है वो, अंदर भी है बाहर भी है। तो इस तरह से बोला गया है कि वो चलते हैं, वो नहीं भी चलते हैं, वो दूर से भी दूर हैं, जितनी आपकी दूर की कल्पना हो सकती है उससे भी दूर है वो। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि उससे भी ज़्यादा बाहर तक है वो, अंतिके, और इतना समीप है कि आपके अंदर भी है। तत् अस्य सर्वस्य अंतः, वे इस संपूर्ण जगत के अंदर हैं। अंतः मीन्स भीतर विद्यमान है। सर्वस्य, सबके, सब कुछ के अंदर वो विद्यमान है। तत् अस्य सर्वस्य वो बाह्यतः, और वो सबके बाहर भी है, संपूर्ण जगत के बाहर भी है, अर्थात ब्रह्मांड को पूरी तरह से कवर किए हुए भी है और संसार के अंदर भी है, हर एक चीज़ में है, हर एक जगह पे है। इस तरह से इस मंत्र में बताया गया है उस परमात्मा के बारे में। तो इन दो श्लोकों में, दो मंत्रों में परमात्मा के बारे में अच्छे से बताया गया है, अच्छी व्याख्या की गई है परमात्मा की। तो इसके लिए हम भगवत गीता से उदाहरण देख सकते हैं। भगवत गीता सबसे पहले चलते हैं 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। उसमें क्या बोला गया है? देखिए 13वां अध्याय 15वां श्लोक। एक मिनट। 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वही वो परमात्मा कहाँ कहाँ है उसके बारे में भगवान खुद बोल रहे हैं।
बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। भूतानाम, भूतानाम कल भी मैंने बताया था पिछले अध्याय में, पिछले अध्याय में पिछले जो मंत्र गए थे उनमें बताया था भूत की परिभाषा भूत प्रेत नहीं समझनी है, पंच महाभूतों से इसका रिलेशन है। पंच महाभूतों से रिलेशन मतलब कि प्राणी से रिलेशन है। भूतानाम, जितने भी पंच महाभूतों से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी बना है, चर और अचर दोनों भी हैं, जो चलायमान है, जो नहीं चलते हैं, वो भी सब कुछ, जो सजीव है और जो निर्जीव है। केवल सजीव की बात ये नहीं लेनी है कि केवल सजीव में ही है, ईंट पत्थर में भी है वो। और जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं जिनको मिट्टी पत्थर वगैरह हम समझते हैं, वो उन सब में है। बाकी जो महाभूत प्रकृति की शक्तियों से चलायमान हैं, लाइक हवा जल, इनमें तो है ही, और उनकी मेमोरी भी होती है, ये भी ध्यान रखना है। हवा और पानी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं आप, वो वैसा ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये समझा जाता है कि उनमें मेमोरी है। वो कौन सी मेमोरी है? प्रकृति की मेमोरी, जिसको महद बोलते हैं। प्रकृति की बुद्धि है उसके पास, प्रकृति उस बुद्धि से आपके अगेंस्ट में वैसा ही रिएक्ट करती है, वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान जो ईशावास्य उपनिषद में जो मंत्र बोला गया है, उसमें जो बोला गया वैसा ही वर्णन भगवान भी भगवत गीता में करते हैं। किसके बारे में? परमात्मा के बारे में। बहिरंतश्च भूतानाम अक्षर अचरम चरमेव च। जो सभी प्राणियों में, सभी भूतों से, पंच महाभूतों से जो कुछ भी निर्मित है, उन सब में, उन सब के बहिः अंतः, बाहर भी है, और अंतः भी, अंतर भी है, अंतर में भी है, मीन्स भीतर भी है। अब ये दिमाग में ये बुद्धि क्रिएट करके रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है कि वो निर्जीव में कैसे होगा। हर जगह है, कण कण में विद्यमान है। जैसे प्रहलाद से हिरण्यकश्यप जब पूछते हैं कि बुलाओ अपने भगवान को, कहाँ है भगवान, तो क्या बताते हैं? मुझ में, तुझ में, खड़ग खम्भ में। मुझ में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, जो हाथ में खड़ग लिए हो मुझे काटने के लिए उसमें भी है, और जिस खंभे में मुझे बांध रखे हो उसमें भी है। भगवान कहाँ से प्रकट हुआ है? खंभे से। वो सजीव है? नहीं, खंभा तो निर्जीव था, उसमें भी भगवान है। तो वही बोल रहे हैं भगवान, पंच महाभूतों से जो कुछ भी निर्मित है उसके बाहर भी हूँ और अंदर भी हूँ। वो परमात्मा बाहर भी है और अंदर भी है। और कहाँ है? चरम अचरम, जो चलायमान है उसमें भी, जो अचलायमान है, चलता फिरता नहीं है, उसमें भी। एव च तत् सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, वह इतना सूक्ष्म है कि वो जानने में नहीं आता। अविज्ञेय है, जानने में नहीं आता। च, और क्या है? अंतिके च दूरस्थम तत्, अंत के, वह अत्यंत अंत के समीप में, अंतःकरण में भी है, अंदर है। च दूरस्थ, और दूर से भी दूर वही है। यहाँ पे भगवान ने भी वैसी ही व्याख्या की है जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। संपूर्ण पंच महाभूतों से जो कुछ भी निर्मित है उसके बाहर भी है, अंदर भी है, चर में भी है और अचर में भी है। वह सूक्ष्म होने से, इतना सूक्ष्म है उसका ज्ञान नहीं हो सकता, जानने में नहीं आता, उसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से परे है वो अत्यंत पास में भी है, पास से पास, इतना पास में कि वो आपके अंदर भी समाया हुआ है, और इतना दूर है कि जितनी दूर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दूर से दूर भी है और पास से पास भी है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके अंतःकरण में है और उसके बाद वो इतना दूर चला गया है जिसकी आप सोच नहीं सकते। नहीं, इस अंतःकरण से लेकर के उस दूरी तक जहाँ तक आपकी कल्पना भी नहीं जा सकती, वो कंटिन्यूटी में बना हुआ है।
अब आगे चलते हैं। इस पे एक और उदाहरण है, भगवत गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। देखते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। पहले चलते हैं 7वें अध्याय पे। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन को धनंजय बोल के संबोधित करते हुए भगवान बोलते हैं, हे धनंजय, मत्तः अन्यत किंचित परतरम नास्ति, मुझसे अन्यत दूसरा कोई भी, अन्यत मीन्स अलावा, किसके, मुझे, मेरे अलावा, मीन्स मुझसे, मत्ता मीन्स मुझसे, अन्यथा दूसरा, अलग, किंचित परतरम नास्ति कोई भी परम नहीं है, मैं ही सुप्रीम हूँ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा के पक्ष से, परमात्मा एज ए परमात्मा वो बोल रहे हैं वहाँ पे। मुझसे दूसरा कोई भी परम नहीं है, अर्थात मेरे से सुप्रीम और कोई नहीं, मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरे अलावा और कोई सुप्रीम नहीं है, परम नहीं है। इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोक्तम। यह सर्वम, सर्वम किसके आता है, लिए आता है जगत ब्रह्मांड के लिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे सूत्र में मणियाँ पिरोई जाती हैं, उन मणियों की तरह मुझ में गूथा हुआ है, अर्थात मैं क्या हूँ, धागा हूँ इस संसार, इस ब्रह्मांड के लिए। और मणियों की तरह सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हें इस संसार में दिख रहा है, इस ब्रह्मांड में दिखता है, वो सब कुछ मुझ में ही पिरोया गया है, गूथा गया है माला की तरह। उन सब, वो सब मेरे से ही व्याप्त है, सब में मैं हूँ। तो चलिए एक और मंत्र देखते हैं। ईशावास्य उपनिषद का अगला मंत्र है, अगला मंत्र बोला गया है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। बोल रहे हैं, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति, परंतु यह सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो प्राणी क्या करता है, सॉरी, जो प्राणी सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, संपूर्ण प्राणियों में आत्मनि अनुपश्यति, अपने को ही देखता है, अपने को मतलब आत्मस्वरूप को, वो इतने ऊपर पहुंच गया है, इतना हायर लेवल पे अपने को उठा लिया है कि वो अपने आप को आत्मवत जान लिया है। और वो जब ये आत्मवत जान लिया है तो जानता है कि आत्मा सर्वव्यापी है और एक ही है। तो इसलिए वो क्या करता है, संपूर्ण प्राणियों में आत्मवत देखता है, जैसा मुझ में जो है वही दूसरे में भी है। और सर्वभूतेषु आत्मनम, और सभी भूतों को आत्मस्वरूप जानता है, अर्थात अपने जैसा जानता है, अपने आप को दूसरों में भी देखता है और दूसरों को अपने में भी, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, आत्मवत देखता है। वो आत्मा एक ही है, सर्वव्यापी है, तो जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा उसमें है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक आत्मा है वैसी ही आत्मा उसमें है, उधर की आत्मा अलग है, नहीं, कंटिन्यूटी में बनी हुई है वो आत्मा। परमात्मा कैसे है, कंटिन्यूटी में है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, उसकी काउंटिंग नहीं होती, ये एक आत्मा वो एक आत्मा नहीं, वो हम शब्द आरोपित करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, आत्मा की कोई गिनती नहीं होती। तो
और कहने का तात्पर्य ये है, जब आत्मा शब्द को इस तरह से लिया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? परमात्मवत, क्योंकि वो सर्वव्यापी को देखता है। ततः न विजुगुप्सते, और जो ऐसा देखता है अपने आप में, जिसको देखता है दूसरों में भी उसी को ही देखता है, मीन्स अपने जैसा दूसरों को, दूसरे जैसा अपने को, अर्थात समभाव में हो जाता है। तो ततः न विजुगुप्सते, वो क्या है? किसी से घृणा नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता, किसी से उसको घृणा नहीं होती। इसके लिए भगवत गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में बोला हुआ है, 29 और 30 नंबर सूत्र, जो मंत्र है नाट सूत्र। तो भगवत गीता का 6ठे अध्याय का 29 और 30 श्लोक देखते हैं। 6ठा अध्याय जो कि आत्मसंयम योग है, आत्मसंयम योग का 29वां और 30वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बोल रहे हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। तो यहाँ से लेते हैं योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम, जो योग से युक्त हो गया है, अर्थात अपने आप को वश में करके, अपने आप में एकाग्र चित्त होकर, अपनी चेतना को एकाग्र करके वो क्या हो गया? आत्मवत हो गया है, अर्थात अपने आत्मा को जान लिया है, जो आत्म तत्व को जान लिया है। शरीर के माध्यम से अब वो बात नहीं करता, आत्म तत्व पे बात, आत्म तत्व के लेवल पे, अर्थात समदर्शी होकर के बात करता है। उसी को क्या बोल रहे हैं? योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। वो सब जगह क्या हो जाता है? समदर्शी हो जाता है, जो आत्मवत हो जाता है, योग में युक्त होकर के आत्मवत हो जाता है, अर्थात आत्म तत्व तक जिसकी पहुँच हो जाती है, वो सब में आत्म तत्व को ही देखता है। हमने मंत्र के माध्यम से देखा था। उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, सब एक ही होता है। वो समदर्शी हो जाता है, समान भाव से देखने वाला। आत्मानं सर्वभूतस्थ, तो ऐसा योगी आत्मानं सर्वभूतस्थ, आत्मा को, अर्थात अपने आप में जो विद्यमान है, उसमें जो विद्यमान है उसी को दूसरे में भी देखता है, सभी प्राणियों में देखता है, और सभी प्राणियों में जो विद्यमान है उसी को अपने आप में विद्यमान हुआ देखता है, अर्थात अपने आप को सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को अपने आप में, ऐसा देखता है। जो आत्म तत्व मेरे में है वही आत्म तत्व दूसरों में भी, जो आत्म तत्व दूसरों में है वही मेरे में है, इस प्रकार से हो जाता है। तीसरे मंत्र में क्या? तीसरे श्लोक, 30वां श्लोक, नट तीसरा, 30वें श्लोक में, भगवद गीता का 30वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बोल रहे हैं कि यह सर्वत्र माम पश्यति। अब जब आत्मभाव वाला हो गया तो आत्मभाव वाला होकर के कैसे ही उसकी दृष्टि हो जाती है? वो परमात्मा जैसा हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, सत्व रज तम तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। तो एक प्रकार से परमात्मा को जानने वाला हो जाता है, परमात्मा का अनुभव हो जाता है उसको। तो उसी को भगवान बोल रहे हैं कि यह सर्वत्र माम पश्यति, जो सर्वत्र सब जगह सब में किसको देखता है? मुझको देखता है, परमात्मा को देखता है। हर चीज़ में उसको परमात्मा दिखाई देता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है और उस रूप में वो अब देखने लगता है पूरे संसार को। च सर्वमयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है, सबको मुझ में, मुझको सब में। अभी पिछले मंत्रों में भगवान ने क्या बोला, या मंत्र में ईशावास्य उपनिषद में क्या बोला गया है?
कि वो इतना पास है कि वो अंतर में भी है, इतना दूर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना दूर से दूर भी है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो मुझको सब में और सबको मुझ में देखता है, सर्वम मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, हमेशा दृश्यमान रहता हूँ। च स में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मीन्स मैं भी उसमें हमेशा के लिए उसी रूप में बना रहता हूँ। गुणातीत अवस्था में वो मुझको भी देखता है और मैं उसको भी गुणातीत अवस्था में ही समझता हूँ, अर्थात वो मेरे साथ साथ रहता है। मेरे साथ साथ रहना मतलब जीवन मुक्त अवस्था में जो चला जाता है, शरीर होते हुए भी बाकी लोगों जैसा उसका व्यवहार नहीं होता, वो ब्रह्म भाव से भावित हो जाता है, वैसा ही रहता है। और जब उसके कार्मिक अकाउंट समाप्त हो जाते हैं, इसको आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे, तो वो यहाँ से प्रेत्य अर्थात छोड़कर जाता है तो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उसका कोई अलग अस्तित्व अब नहीं होता, ब्रह्म ही हो जाता है। ये आगे उपनिषदों में बोला गया है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता। तो चलिए एक और मंत्र देख लेते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र वा मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। ये ईशावास्य उपनिषद का 7वां मंत्र है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस स्थिति में यस्मिन् विजानतः, जिस स्थिति में विजानतः परमात्मा को जानने वाले के, परमात्मा को जो जानता है उसके अनुभव में सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सभी प्राणी क्या हो जाते हैं, आत्मा हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इसको ही पिछले मंत्र में हमने देखा था। तत्र एकत्वम अनुपश्यतः, उस अवस्था में, तत्र मीन्स वहाँ पे, उस अवस्था में एकत्वम, एकता का एकत्व हो जाता है, अनुपश्यता एकत्व में सबको देखता है। उसके लिए कह मोह, क्या मोह है, कह शोक, क्या शोक है, अर्थात जो आत्मवत हो जाता है, परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जो हर जगह जिसको आत्मवत ही दिखाई देता है, सारे प्राणियों में वही दिखाई देता है, वो अब एकत्व में आ जाता है, अर्थात कोई द्वैत नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है सब कुछ। तो क्या होता है, ऐसा प्राणी, उस प्राणी के लिए कह मोह कह शोक, क्या मोह है और क्या शोक है, कोई मोह और कोई शोक नहीं होता। तो इसके लिए भगवद गीता में श्लोक है, 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक। जहाँ पे हम थे वहीं पे फिर चलते हैं। 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक बोलते हैं भगवान, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। बोल रहे हैं भगवान, यह एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम, जो एकत्वम, एक भाव से होकर के, एकत्व में आकर के, अर्थात जिसके लिए कोई भी अब दो नहीं है, सब कुछ एक हो गया, ऐसा स्थित होकर के, सर्वभूता स्थितम, सभी प्राणियों में स्थित, सभी प्राणियों में स्थित, माम मुझको भजता है, भजति माम भजति, स योगी सर्वथा वर्तमान अपि, वह योगी जो है, अर्थात जो युक्त हो चुका है, सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते, सब में, सर्वथा मीन्स हमेशा, वर्तमान मीन्स वर्तमान में रहता हुआ, प्रेजेंट जहाँ पे है वहाँ पे रहता हुआ, अर्थात सब कुछ करता हुआ भी मयि वर्तते, मुझ में वर्ताव करता है, अर्थात
मुझको ही जानता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही ध्यान रहता है, सब कुछ करते हुए सब कुछ में, क्योंकि मैं ही दिखाई देता हूँ, तो सब में वो मेरा ही स्मरण करता है और मुझ में ही उसका ध्यान रहता है, क्योंकि सब कुछ उसके लिए मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान ने भी यही बोला है। तो इसके आगे हम ईशावास्य उपनिषद का अगला मंत्र, जो 8वां मंत्र है, वो आगे की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।